बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपसे बहुत इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल। नॉर्मली हमारे घर में दाल बनती है, लेकिन ये दाल थोड़ी सी डिफरेंट है। चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आधा किलो चने की दाल मैंने ली थी। इसको 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और अब मैंने इसका पानी स्ट्रेन करके दाल को सेपरेट कर लिया। जायका धनिया पाउडर 1 चाय के चम्मच है, मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच और लहसुन के जवे हैं 5 से 6 अदद। और उसके साथ मैंने अदरक लिया है 1 इंच का टुकड़ा, बारीक बारीक मैंने काट लिया है। आप चाहें तो पेस्ट ऐड कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। आधी चाय के चम्मच मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। इस तरह से मेथी आप ले लें, पैकेट की मेथी मैंने ली है 1 चम्मच। गरम मसाला आधी चाय के चम्मच है। ग्रीन चिलीज़ अपने अकॉर्डिंग आप देख लें। अजवाइन है 2 से 3 चुटकी अजवाइन इस पे जाएगी। ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच और कड़ी पत्ते के मैंने 2 छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं। एक प्याज लिया है, उसको आपने फाइनली स्लाइस कर लेना है अच्छी तरह से बारीक। दाल को मैंने कढ़ाई में डाला और पानी आपने इतना डालना है कि दाल पूरी तरीके से भीग जाए। आप देख रहे हैं पानी थोड़ा ऊपर भी नज़र आना चाहिए, दाल भीगी भी नज़र आनी चाहिए। इसमें जो मैंने आपको पहले मसाले बताए थे वो आप ऐड कर दें। बहुत सिंपल है, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। वो मुझे एंड पे याद आया था तो वो मैंने दोबारा से इसमें ऐड कर दिया था। ये 4 मसाले और इसके साथ लहसुन अदरक ये आपने ऐड कर देना है। बाद अच्छी तरह इसको हिलाएं। आपने बॉयल आने का इंतज़ार करना है। इस वक्त जो हीट है वो मेरी हाई है। जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको मीडियम हीट पे एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट के लिए आपने इसको ढक के रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। फिर मुझे थोड़ी मिर्च कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर ली। जैसा कि आपको मैं कहती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखा करें। नमक, मिर्च और हल्दी का हिसाब हर घर का अपना होता है। ढाबा स्टाइल चना की दाल का जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम लोगों के घरों में जो दाल बनती है वो काफ़ी गली हुई होती है। ये खड़ी खड़ी दाल होती है, कच्ची नहीं होती, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी यूनिक होता है। तो मैंने आपको कहा था मैं धनिया पाउडर डालना भूल गई थी तो वो मैंने इस टाइम पे ऐड कर लिया। अगेन इसको मैंने 30 मिनट के लिए छोड़ा, लेकिन मैंने जब चेक किया तो मुझे थोड़ा सा उसके अंदर लग रहा था कि अभी 10 मिनट के लिए मुझे और टाइम लगेगा। तो आप 30 मिनट के बाद चेक कर लें। जैसे इस टाइम पे मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि दाल में अभी टाइम है। मैंने इसको 10 मिनट और चूल्हे के ऊपर रखा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, 30 मिनट के बाद चेक कर लें। ज़रूरत लगे तो आप 5 से 10 मिनट इसको हल्की आंच पे मज़ीद पका लें। ग्लास पानी मैंने इसमें और ऐड किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था 10 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया था। रेडी है तड़के के लिए। आप देख सकते हैं पानी भी इसमें ठीक है। दाल ना तो मिक्स हुई है और ना दाल कच्ची है, जिसको हम खड़ी कहते हैं, वो उस तरह की भी नहीं है, प्रॉपर्ली मिक्स्ड है। अब इस पर तड़का लगने का टाइम है तो अब प्रिपरेशन करते हैं अपने दाल के ऊपर लगाने वाले तड़के की। लेट्स गो। आधा कप से भी कम ऑयल लिया है, उसको थोड़ा गर्म होने दें। उसमें आप प्याज ऐड कर लें जो हमने स्लाइस करके रखा हुआ था। उसके बाद आप वेट करें कि उसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। भी आप ध्यान रखें कि एक साइड से प्याज ज़्यादा और दूसरी तरफ से कम नहीं हो। प्रॉपर्ली गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए इसका। उसके अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड करने का ये मकसद है कि उसका जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हांस हो जाता है। अगर हम डायरेक्टली वो मेथी दाल में डालते हैं वो चीज़ नहीं आती है। इसके बाद मैंने जब देखा कि बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर प्याज रेड हो जाएगी, कम्प्लीटली कलर आ जाएगा, इसमें मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया। मेथी मैंने 1 चम्मच जो आपको बताया था वो मैंने ऐड किया। चिली फ्लेक्स डाले। अब हमें ज़्यादा चूल्हे पे नहीं रखना। एंड पे मैंने इसमें ज़ीरा डाला और हिलाया उसको। और उसके बाद ये जो तड़का है हमने दाल के ऊपर लगा दिया, क्योंकि ज़्यादा अगर हम स्टे करेंगे तो मसाला हमारा जल जाएगा।
का हम दाल को लगा देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एंड पे मैंने इसमें अजवाइन और गरम मसाला डाला था। आप चाहें तो अजवाइन पहले भी डाल सकते हैं, बट मैंने एंड पे डाली थी ना। मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल चना दाल इज़ रेडी। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिस चीज़ के साथ आप लोग लाइक करते हैं उसके साथ सर्व कीजिए। और दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह लाइक करते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।